Hello everyone, I am Rohin Khanna. Welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing a part of cash flow, provision for tax. अब जनरली क्या है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कैश फ्लो में एक दो टॉपिक्स हैं, एक उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद समझने में दिक्कत होती है. सो इसीलिए आज हम लोग सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोगों को पहले ये समझना है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्यों है, बनता क्यों है और उसका कैश फ्लो में उसका ट्रीटमेंट क्या है. सो बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमको पहले समझना है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी में हम लोग टैक्स को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि आज जो कंपनी प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट पर उसको टैक्स भरना पड़ता है. अब यहीं पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे बात करें तो वो पार्टनर अपने इनकम पे टैक्स भरता है. इसीलिए अगर आपको याद हो, आप जब बचपन में क्लास 11 में इनकम टैक्स पढ़ते थे तो उसको ड्राइंग्स का नाम दिया जाता था. लेकिन यहाँ क्लास 12 में या उसके बाद जब आप कभी भी कैश फ्लो फ्यूचर में पढ़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स जो आप भर रहे हैं कंपनी के नाम पर वो एक लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर है कंपनी का, और हम उसको बाकायदा रिकॉर्ड भी करेंगे. अब दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो हमको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, वो हमको एक अकाउंटिंग प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे बात करता है, जहां हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं. पर हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी निकलता है वो हम लोग अपने टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत निकालते हैं. अब कहानी ये है कि मान लीजिए कि अगर एक कोई कंपनी है जिसको 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 में एक प्रॉफिट आता है, मतलब अक्रूवल के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से उनका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आता है मान लीजिए 100 करोड़ रुपया. अब ये 100 करोड़ रुपए पे इनको टैक्स भरना है, तो सीधा अगर हम बोले चलिए 30% ही मान ले, तो 30% 100 करोड़ का 30 करोड़ रुपया टैक्स उनकी लायबिलिटी बनती है. पर दिक्कत की बात ये है दैट आज जब तक 31 मार्च कंप्लीट नहीं हो जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं हो जाती, ऑडिटर आके साइन नहीं कर जाता, हम ये नहीं बता सकते कि ये 100 करोड़ एकदम करेक्ट नेट प्रॉफिट है कि नहीं है. और दूसरी बात, ये जो हमने 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट बोला है, टैक्स रूल्स के हिसाब से इनका प्रॉफिट कुछ और हो सकता है. अब कहानी ये है कि हमको अपनी टैक्स लायबिलिटी, मान लीजिए 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 को जो आपने ये साल कमाया, आप इस साल के प्रॉफिट पर कैसे टैक्स भरोगे? साल के आखिरी दिन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा. आप अगर अगले दिन भी भरते हो तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है. तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कंपनीज की जो टाइमलाइन है वो है 30 सितंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग नेक्स्ट ईयर. सो एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर जिसमें आप पैसा कमाते हैं, और एक होता है असेसमेंट ईयर जिसमें आप टैक्स भरते हैं. अब आप सोच रहे हैं कि ये हमको ये जानना जरूरी क्यों है? जैसे ही आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर हो जाएगा. सो अब कहानी ये है कि 31 मार्च 2023 को यहां बैठकर हम सोच रहे हैं कि सितंबर में टैक्स अथॉरिटीज को पैसा देना है. आज नहीं देना है, सितंबर 30 से पहले देना है. पर अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म का. कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर कोई होने वाला खर्चा है ना, आप खर्चा होने का इंतजार मत करो. अगर आप एक एंटिसिपेशन कर सकते हो कि ये खर्चा होने वाला है, वो खर्चा आज के दिन ही आप लिख दो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं एकदम छोटी फर्म हूं. मैं क्या करता हूं, जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो अप्रैल का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए हमको मिल जाता है मई का जून में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट 31 मार्च तक हमको मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिलता, हमको अप्रैल में मिलता है. और अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं तो मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रॉन्ग हो जाती है. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 11 महीना का ही इलेक्ट्रिसिटी फिर भरा. तो मैं क्या करता हूं, एक एस्टिमेट लगाता हूं कि अच्छा मेरा ये एवरेज आता है, मार्च में इसे चलता है, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल चलो 15,000 का आएगा. ये जरूरी नहीं कि 15,000 ही पे हो. तो इसी को हम बोलते हैं प्रोविजन. तो आप क्या करेंगे, आप 31 मार्च को अपने प्रॉफिट पर एक एंटिसिपेटेड टैक्स का एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, ये मानकर कि ये आपकी इस साल का प्रोविजन है. अब ये प्रोविजन अगर आप समझ पाए, बना कब रहे हैं, आप बना रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में.
लेकिन इसकी भरपाई चाहे आप अगले दिन ही करें, जो पॉसिबल नहीं है, अगर आप अगले दिन भी करते हैं, वो 1/4/2023 वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 के लिए वो पेमेंट कहलाएगी। तो बोलने का मीनिंग बहुत सिंपल है कि जो टैक्स का लाइबिलिटी आप इस साल बनाते हो उसकी पेमेंट आप हमेशा नेक्स्ट ईयर करते हो। और सिमिलरली जो आपने प्रीवियस ईयर का प्रोविजन बनाया होगा उसकी पेमेंट कब करेंगे आप? इस साल करेंगे। सो अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स रहा जो लाइबिलिटी साइड में रहता है, मान लीजिए 2023 और यहां पर थोड़ी जगह बना लेते हैं 2024, यहां था मान लीजिए 30 लाख और यहां पर था 40 लाख। आप मान लीजिए कि आप इस साल का कैश फ्लो बना रहे हैं। अगर आप 23-24 का कैश फ्लो बना रहे हैं मतलब इसकी शुरुआत कब हुई? 2023 में। इसकी शुरुआत कब हुई? 2022 में। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से मार्च और यहां भी शुरू होता है अप्रैल से मार्च। इस साल का जो आपने प्रोविजन बनाया 40 रुपया का मान लीजिए, वो पे तो आप अगले साल करेंगे पर आपका खर्चा वो इस साल का है। आप एक्सपेंडिचर उसको इस साल में लिखेंगे पर पेमेंट उसकी नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने लास्ट ईयर खर्चा लिखा था, लास्ट ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट ईयर का एक्सपेंस जो था उसकी पेमेंट आप भरपाई करने वाले हैं इस साल। सो इस साल हमको दो फिगर्स मिलते हैं, एक जो इस साल का प्रोविजन है जो पे अगले साल होगा, और एक जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को गिराया था लेकिन पे नहीं हुआ था, पे वो इस साल हो जाता है। तो हम लोगों को कैश फ्लो में उसकी ट्रीटमेंट समझनी है। मान लीजिए ये रहा, मान लीजिए आपका एक कैश फ्लो का छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं। यहां पर पैट निकालने का जो तरीका होता है, पीबीटी निकालने का जो तरीका होता है वो पैट से शुरू होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। उसमें हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये कौन सा प्रोविजन है वो आपको समझना है। और दूसरी जगह जो हमको लेस करना होता है वो होता है टैक्स पेड। अगर आप मेरी बात समझ पाए हो, आउटफ्लो मतलब जेब से पैसा बाहर कौन सा वाला गया, इस साल वाला कि पिछले साल वाला। तो आप ये शायद मेरे साथ हैं तो समझ पा रहे होंगे कि जो टैक्स की पेमेंट हुई है, पेमेंट कैश आउटफ्लो हुआ है, वो है लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर का जो प्रोविजन बनाया था आपने, उसकी भरपाई, उसकी पेमेंट, उसका कैश बेसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसका आउटफ्लो इस साल को हो रहा है। और जो इस साल का प्रोविजन है, जो इस साल के पीएल में गया है, जो इस साल के प्रॉफिट को गिरा के रखा है, इस प्रॉफिट को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का प्रॉफिट बोला जाता है। पर एक्चुअली में बताइए क्या ये खर्चा का आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ है। ट्रू फॉल्स? इट इज एग्जैक्टली लाइक अ नॉन कैश पेमेंट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। एक खर्चा जिसकी आपने पेमेंट नहीं की, एक खर्चा जिसको आपने लिख तो लिया अपने पीएल में, प्रॉफिट को गिरा तो दिया, लेकिन उसकी पेमेंट आप करेंगे नेक्स्ट ईयर। सो इसीलिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर को ऐड करते हैं और लास्ट ईयर को लेस करते हैं। अब ये तो हुआ कॉन्सेप्ट का बात। अब एग्जाम में देखिए ये किस वेरिएशंस और किस वैरायटी से आती है। सो मैंने उसको 3 भाग में तोड़ा है। मैंने इसको तोड़ा है 3 पार्ट्स में। एक मैंने तोड़ा ओनली इन द बैलेंस शीट। मतलब क्या है इसका? प्रोविजन फॉर टैक्स बस बैलेंस शीट में है, आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे जो कहानी लिखी रहती है बैलेंस शीट के नीचे, वो कुछ नहीं बता रहा है। ना आपको बोल रहा है कि पिछले साल का कितना था, इस साल का कुछ नहीं, ना कोई टैक्स पेड, ना कोई टैक्स, नथिंग। वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है अपीयर्स बोथ इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा चांस और जो आएगा ही आएगा गारंटीड, वो ये है। पर पढ़ाने के लिए हम लोग सारी बातें करेंगे कि एक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मात्र बैलेंस शीट में, एक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट पर भी और एडजस्टमेंट में भी, और तीसरा ओनली इन एडजस्टमेंट। मेरा गारंटी है आपको कि इसके बाहर और कोई क्राइटेरिया पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इनको इंडिविजुअली समझ लें, बुक उठा के आप कोई सवाल बनाना चाहें, एक बार में बनेगा।
केस 1 पे बात करते हैं। केस 1 पे अगर बात करें हमारी बैलेंस शीट पर, इसका मतलब है एक प्रोविजन फॉर टैक्स अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटी के सब हेड में एक और हेडिंग है जिसका नाम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। एक अमाउंट रहेगा आपका मान लीजिए 22-23 का और एक अमाउंट रहेगा 23-24 का। आप बना तो 23-24 का रहे हैं, आपको उसने बोला पिछले साल 100 रुपया का प्रोविजन बनाए थे और इस साल 150। तो क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे कुछ नहीं बोला गया है कि कितनी पेमेंट हुई, कितना ये हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा 150 रुपया हम अगले साल पे करेंगे, 150 रुपया देंगे, 150 रुपया, लेकिन पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगी माना, लेकिन वो आपके प्रॉफिट को इस साल गिरा देता है। तो ये सर चला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स की दो ही ट्रीटमेंट है, एक पैट में ऐड होता है पीबीटी निकालने के लिए और दूसरा लास्ट में कैश फ्लो के एंड पे, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया अभी, यहां पर लेस टैक्स पेड होता है। मतलब एक इंपैक्ट ये है और एक इंपैक्ट ये है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ओनली इन बैलेंस शीट है, ओनली इन बैलेंस शीट नो एडजस्टमेंट्स, जो करंट ईयर का टैक्स है, करंट ईयर का प्रोविजन है, वो ऊपर ऐड हो जाएगा, ऐड इन PAT टू फाइंड आउट PBT। जो लास्ट ईयर का टैक्स है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस है, वो ये माना जाएगा पूरा आपने इस साल पे कर दिया, उतने का टैक्स आउटफ्लो हुआ, उतने का टैक्स पेड है। तो लास्ट ईयर वाला डिडक्ट आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WCC, मतलब जो लास्ट में लेस टैक्स पेड होता है उसमें आप लेस करेंगे। तो दो इंपैक्ट है, एक ऐड एक लेस। ऐड कौन सा वाला बोल रहा है? करंट ईयर वाला ऐड, लास्ट ईयर वाला लेस। ऐसे रटा क्यों रहे हैं? रटा नहीं रहे हैं, जो इस साल का प्रोविजन है वो उस साल के PL में गया है, प्रॉफिट गिराया है पर आउटफ्लो नहीं हुआ है। प्रॉफिट अगर गिरा हुआ है और आप उसको हटाना चाहते हैं, देखिए हटाने का मतलब हमेशा से माइनस नहीं होता। अगर आप एक एक्सपेंडिचर को हटाना चाहते हैं प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट में एक इंक्रीमेंट आ जाता है, तो इसीलिए हम ऐड करते हैं। और कैश में जो पेमेंट हुआ है, एक्चुअल कैश पेमेंट जो हुआ है, वो हुआ है लास्ट ईयर का टैक्स, तो वो लास्ट ईयर का टैक्स डायरेक्टली पे ऑफ हो जाता है, डायरेक्टली आप उसका पेमेंट कर देते हैं। ये है केस 1। उम्मीद करता हूं कि केस 1 में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केस 2 का अगर बात करें जो हमने बनाया, ये रहा केस 2। देखिए जो बैलेंस शीट पर भी रहेगा, एडजस्टमेंट पे भी रहेगा, उसके लिए आपको काउंसिल ने बोला है कि आप एक लेजर बनाएंगे। वो लेजर का बैलेंस के हिसाब से आप उसको काम करेंगे और बात करेंगे। सवाल अगर पूछा जाए, सवाल देखिए एक बार, मान लीजिए बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर और करंट ईयर दो ऐसे करके आपको दिया है, 100 और 150। फिर पूछ रहा हूं कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, केस 1, तब आप क्या करेंगे? 150 रुपया आप ऊपर ऐड करेंगे। ऊपर मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो वर्किंग नोट होता है पैट से PBT पे जाने के लिए आप उसको ऐड बैक करेंगे, और जो लास्ट ईयर का बैलेंस है जो पे हुआ है इस साल, वो आप नीचे लेस टैक्स पेड एंड में करेंगे। ये केस 1 था। अब इसी सवाल में अगर हम एडजस्टमेंट में नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दें कि मान लो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चिट्ठी आया कि सर आपको तो टैक्स भरना है मात्र 70 रुपया, टैक्स की जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट की है वो 70 रुपीज की है, तो 70 रुपीज में आपका एक आउटफ्लो क्रिएट होता है। मान लीजिए ये आपने प्रोविजन बनाया 100 का और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि 70 रुपया ही दो। ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप इस साल टैक्स पे कर रहे हैं, ये इस साल का नहीं है, तो हाँ या ना, 100 में से आपने 70 ही पे किया। अगर हम कोई भी इस साल टैक्स लाइबिलिटी ना बनाए, मान लीजिए हमारा लॉस आ जाता, हमको टैक्स ही नहीं देना पड़ता, तो अगर हम 100 में से 70 पे कर दें, हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति प्रोविजन हमारा 30 रुपया पड़ा रहना चाहिए था। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, हमको तो 150 देना है। 30 था, 150 कैसे हो गया? सिंपल सी बात है, जरूर इस साल आप एस्टिमेट कर रहे हैं 120 रुपया आप और गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब सीधा अगर बात करें सवाल के तौर पर इसको सजाने का, यहां से आप जो PFT का लेजर बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
अब आपके मन में आएगा भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, फिर रट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, नेगेटिव होता है। तो ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपया और क्लोजिंग बैलेंस आपको वो बता चुका है टू बैलेंस कैरिड डाउन 150 रुपया। सवाल में आपको उसने बोला टैक्स पेड 70 रुपया। पेड मतलब पैसा आया कि गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू बैंक का फिगर आपको वो दे दिया। तो अगर तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी समझिए, अगर आपको वो टैक्स पेड दे देता है, नीचे जो लेस टैक्स पेड करना है, नीचे जो आपको लेस टैक्स पेड करना है वो तैयार है आपके पास 70 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया। आप फिर बैलेंस शीट को नहीं देखेंगे, आप एडजस्टमेंट देखेंगे कि अच्छा टैक्स पेड 70 रुपया, पिछले साल 100 नहीं दिया, 100 का प्रोविजन बनाया था, लेकिन इस साल पेमेंट मैंने 70 रुपए की है, तो मैं सिर्फ 70 रुपए यहां से लेस करूंगा। 70 रुपए जो मैंने यहां टू बैंक लिखा वो मैं लेस करूंगा। पर फिर मैंने इस साल कितना प्रोविजन बनाया, मैंने इस साल अपने प्रॉफिट को कितने से गिराया, या तो आप समझे 100 में से 70 गए, 30 बचा रहना चाहिए था, इधर 30 आना चाहिए था। जरूर इधर मैंने कुछ भार डाला है, जरूर इधर मैंने अपने प्रॉफिट से कुछ निकाला है, इसीलिए बाय SOPL या बाय PL 120 रुपया। अगर समझ गए वेरी गुड, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर ये जो आएगा अमाउंट कैसे भी आएगा, हमेशा ये अब होगा ऐड ऊपर इन पैट, और चाहे जैसे भी आप टू बैंक निकालें ये होगा लेस लास्ट में। तो भैया फिर काम क्या करना है अपने, अगर सिर्फ बैलेंस शीट देखे एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ये वाला जो करंट ईयर वाला था ना ऐड हो जाता, और जो लास्ट ईयर वाला था वो डिडक्ट हो जाता। अब इन्होंने आपकी समस्या बढ़ा दी, इन्होंने बोला नहीं देखो बैलेंस भी है एडजस्टमेंट भी है, तो बैलेंस को आपने बैलेंस की जगह पे बैठाया ओपनिंग बैलेंस आपने क्रेडिट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर बैलेंस आपने डेबिट में लिखा। अब उन्होंने आपको बोला देखो हमने तो 70 रुपए दिए हैं, तो आप मेरे को बताओ कि हमारा इस साल का प्रोविजन कितना बैठा। हमने 70 की पेमेंट की है, तो इसका मतलब PL में गया 120 रुपया। इसका एक वेरिएशन सुनिए, वो आपको बोल रहे हैं देखो ये टैक्स पेड नहीं है सर, हमने इस साल टैक्स का प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन मतलब ये टैक्स हम इस साल के प्रॉफिट से निकाले हैं, लेकिन पे इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे। अच्छा, इसका मतलब टू बैंक नहीं है, ये टू बैंक नहीं है, ये बाय SOPL है। अगर आपको सवाल में टैक्स पेड दे तो आप टू बैंक का फिगर आपको मिल जाता है और आप बाय PL निकाल लेंगे। अगर वो आपको बोले टैक्स मेड का फिगर है तो आप टू बैंक निकालेंगे। समझने की कोशिश करिए, 100 था, 70 की लायबिलिटी और आई, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस 170 होना चाहिए था, 150 क्यों है? आपने मात्र टू बैंक 20 आउटफ्लो किया है। सो अगर आप समझ पाए, नई शीट पर सवाल में आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ रहेगा लास्ट ईयर, टू बैलेंस कैरिड डाउन करेंट ईयर दिया हुआ रहेगा, या तो सवाल में ऑप्शन रहेगा या तो वो आपको टू बैंक देंगे या तो आपको वो बाय PL देंगे। टू बैंक की भाषा क्या है, टू बैंक वो लिखते कैसे हैं? टैक्स पेड। जैसे ही आपको टैक्स पेड बता दिया, आपने बाय PL बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। या वो ये नहीं करके आपको बोलेंगे सुनो टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स फॉर द ईयर या प्रोविजन फॉर द ईयर। इस साल का एक्सपेंस वो आपको दे देंगे, बाय PL वो आपको दे देंगे, आप टू बैंक बैलेंसिंग फिगर निकालें। याद रखिए, चाहे वो जो कुछ भी दे, बाय PL दे तो टू बैंक निकलेगा, टू बैंक दे तो बाय PL निकलेगा। ट्रीटमेंट टू बैंक का एक ही है, लेस नीचे से। ट्रीटमेंट बाय PL का एक ही है, पैट में ऐड। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा इतना सिंपल सा बात है, अगर तो टू बैंक दिया तो बाय PL निकल जाएगा, बाय PL दिया तो टू बैंक निकल जाएगा। पर चाहे कुछ भी दे, बाय PL होता तो ऐड ही है ऊपर, चाहे कुछ भी दे टू बैंक होता तो लेस ही है नीचे। सो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स को जब अगर आपके पास बैलेंस शीट में आइटम रहे तो आप ये मानिए सिर्फ बैलेंस शीट में जो करंट ईयर वाला था वो पूरा का पूरा इस साल का था, और जो लास्ट ईयर वाला था वो पूरा पे हो गया।
सो आप कुछ नहीं करेंगे, करंट ईयर ऊपर ऐड करेंगे, लास्ट ईयर वाला नीचे लेस। अगर बैलेंस शीट के साथ वो एडजस्टमेंट भी दे दें, नीचे बोलते देखो टैक्स पेड, तो इन्होंने आपको क्या दिया है, टू बैंक दे दिया है। अगर वो बोले नहीं ये ना टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर है, टू बैंक आप निकालो, तो बाई पीएल दे दिया है, टू बैंक निकल जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, शायद 7वीं बार है, बट अगर कुछ भी दे, टू बैंक दे तो बाई पीएल निकलेगा, बाई पीएल दे तो टू बैंक निकलेगा। निकालिए आप कुछ भी, टू बैंक तो होगा लास्ट में लेस, आप निकालिए कुछ भी, बाई पीएल तो होगा ऊपर में ऐड। ये आपका सेकंड केस है। थर्ड केस तो फ्री है। फ्री मतलब मुफ्त में आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको ना बैलेंस शीट में दिखेगा, पर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड या टैक्स मेड, दोनों में से कोई भी एक देगा। यही आप ऐड करेंगे, यही आप लेस करेंगे। इसका मतलब वॉट एवर वॉज द टैक्स दैट वॉज पेड लास्ट ईयर इज द प्रोविजन फॉर दिस ईयर। सो 3 केस समरी बना रहे हैं, 3 केस। प्रोविजन फॉर टैक्स मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। नो एडजस्टमेंट, क्या करना है, नो एडजस्टमेंट में ऐड करेंट ईयर बैलेंस, डिडक्ट प्रीवियस ईयर बैलेंस। कहां ऐड होता है, कहां लेस होता है, मैं आपको बोल चुका हूं। इफ एडजस्टमेंट अलोंग विथ बैलेंस शीट, प्रिपेयर अ लेजर, either to bank will be given, find out by PL, either by PL will be given, find out to bank, missing figure, by PL to bank, whatever is given it doesn't matter, add ऊपर, जो ये करंट ईयर वाला था add ऊपर ही होगा, डिडक्ट नीचे ही होगा, टू बैंक, डजंट मैटर कि क्या मिसिंग फिगर है। तीसरा केस ओनली एडजस्टमेंट, ऐड भी वही, डिडक्ट भी वही। किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये आया, पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो आपको बैलेंस शीट के साथ ही देंगे। आप बैलेंस शीट में हमेशा लेजर बनाइएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है, लाइबिलिटी है, टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का। बाय पीएल करंट ईयर एक्सपेंडिचर है, उसको भैया बोलते कैसे हैं ये लोग, टैक्स फॉर द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर द टैक्स। तो टू बैंक आप निकाल दीजिए। टैक्स पेड, टैक्स पेड की और कोई भाषा नहीं है, टैक्स पेड, इतना पैसा गया, तो टू बैंक दे दिया है, बाई पीएल निकाल दो। फिर लास्ट टाइम प्रॉमिस, टू बैंक हो या बाई पीएल, जो कुछ भी वो हमको दे, बाई पीएल होता तो ऊपर ऐड है, टू बैंक होता तो नीचे लेस है। सो आई होप प्रोविजन फॉर टैक्स जो इतना तकलीफ देता है बच्चों को, ये आपको अब मतलब मुंह जबानी आना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो आप उसको ओरली बताएंगे 3 सिनेरियो, ओनली इन द बैलेंस शीट, करंट ईयर ऐड, लास्ट ईयर लेस, balance sheet and adjustments, make a ledger, by PL or to bank, one thing will be given, the other will be missing, find the other thing out, whatever it is missing it doesn't matter, to bank will be deducted after preparation of cash flow, less tax paid, and add by PL in PAT. Third, no balance sheet, only adjustment, the tax paid is tax made, so both add up in PAT and deduct less from less tax paid. आई होप ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपका स्ट्रेंथ बने और आप किसी को भी समझा पाए। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। गो एंड ट्राई टू टीच दिस टू समवन। थैंक यू।